जीवन में धैर्य जरूरी है। धैर्य की ही शक्ति से मानव जीवन सफल बनता है। धैर्य का जीवन में क्या महत्व है, सफल व्यक्ति जानकर गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आप अक्सर कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य घातक हो सकता है, इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य का मतलब है कठिन समय में व्यक्ति के सहन करने की क्षमता। क्रोध, सीख, चिढ़, ईर्ष्या जैसी बुरी प्रवृत्तियों से बचाता है। धैर्य उसे शांतशील और विनम्र बनाए रखता है। धैर्य व्यक्ति के मन की शांति और स्थिरता का नाम होता है। कभी कभार ऐसा समय होता है चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। आपका शरीर ठीक ठाक नहीं होता, आपका बिजनेस ठीक ठाक नहीं चलता और आपकी फैमिली में परेशानी होती है। इन बुरे हालात और इन हालात में भी कोई आपका सच्चा मित्र है तो वो है धैर्य। और ये धैर्य तब तक आपका साथ नहीं छोड़ता जब तक आप उसकी उंगली नहीं छोड़ते। यदि आपने धैर्य की उंगली छोड़ी तो समझ लीजिए आप वो गलती कर बैठते हो जो आपको कभी नहीं करना चाहिए और आपकी उस गलती के वजह से रोते हैं आपके अपने वो लोग जिनकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते और तड़पते हैं वो लोग जिन्हें आप हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं भी कभी धैर्य का साथ छोड़ दिया था और जो उसकी वजह से मेरे अपनों ने झेला, जो दर्द उनकी आंखों में झलक रहा था, उनको अंदर से तोड़ रहा था, वो सब मैंने महसूस किया, वो सब मैंने देखा। मैं इस पल को झेल चुका हूँ, इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बनाऊं और मैं आपको सावधान करूं कि धैर्य कितना जरूरी है। क्या होता है धैर्य की चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। सफलता जब मिलने चाहिए तब नहीं मिलता, टाइम लग जाता है, आपको समय नहीं मिलता, आपके दोस्त ताना मारते हैं, बहुत से लोग आपको पागल भी कहते हैं, लोग आपके विरोध करते हैं, आपके अपने मना करने लगते हैं। उस समय आपको जरूर धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। आपको निराश नहीं होना है, आपको धैर्य नहीं खोना है। बड़े सूझबूझ के साथ हर मुसीबत का सामना करने की कोशिश करें। एक कहानी है जिसको सुनने से पता चलता है कि धैर्य कितना जरूरी है। तो आओ इस कहानी के माध्यम से बताते हैं कि धैर्य जिंदगी में कितनी जरूरी है। किशोर के अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। वो किसी काम को शुरू करता और कुछ दिनों तक उस पर पूरी मेहनत करता, लेकिन मुनाफा न देखकर उसे बंद कर देता और फिर नया काम शुरू करता और उस पर भी मुनाफा ना हो तो वह उसे भी बंद कर देता। यही चीज वो कई सालों से कर रहा था, जिसे देखकर उसके माँ बाप काफी तंग आ चुके थे। यह सब देखकर वह अपने एक माननीय गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को बताया। गुरुजी ने कहा ठीक है, आप किशोर को कल सुबह मेरे पास भेजिए। किशोर का बिल्कुल मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन माँ बाप के डर के कारण वह अगले दिन सुबह गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी किशोर को बगीचे में लेकर गए। वहां जाकर उससे पूछा तुम्हें कौन सा फल अच्छा लगता है। किशोर ने कहा आम गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। वहां सामने थैले में कुछ आम की गुठलियां रखी हुई थी। गुरुदेव ने कहा तुम उसे जमीन में बो दो, फिर तुम आम खा सकोगे। किशोर को ये बात अजीब लगा, लेकिन गुरुजी के कहे अनुसार उसने आम की गुठलियों को जमीन में बो दिया और गुरुजी के कहने पर गुरुजी किशोर को लेकर अपने आश्रम वापस आ गए। कुछ 20 मिनट बाद में गुरुजी ने उससे कहा किशोर जाकर देखो, वहां पर आम आ गए होंगे। किशोर अपने मन में सोचने लगा कि 20 मिनट में तो वहां आम का पेड़ भी नहीं आया होगा, आम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तब भी गुरुजी ने कहा अनुसार वह वहां देख कर आया और वापस आकर उसने गुरुजी से कहा वहां अभी कुछ नहीं है। कुछ समय बाद
गुरुजी ने फिर कहा, जाओ किशोर, फिर देख कर आओ, अब तो वहाँ पर जरूर आम आ गए होंगे। किशोर फिर देखने गया और वापस आकर गुरुजी से कहा, अभी भी वहाँ पर कुछ नहीं है। गुरुजी ने कहा, ऐसा कैसे? तुम एक काम करो, आम की गुठलियों की जगह बदल दो, शायद इसी वजह से यहाँ पर आम नहीं आया। किशोर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करा और आम की गुठलियों की जगह को बदल दिया। कुछ समय बाद गुरुजी ने फिर किशोर को कहा, जाओ किशोर, देख कर आओ, अब वहाँ पर आम जरूर आ गया होगा। किशोर फिर देखने गया और वापस आकर, गुरुदेव, अभी कुछ नहीं आया है। कुछ समय बीता, फिर गुरुजी ने उनसे कहा, जाओ किशोर, अब देख कर आओ, इस बार जरूर आम आ गए होंगे। इस पर किशोर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और उसने गुरुजी से कहा, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आपको इतना नहीं पता। गुरुजी की बोने के बाद धैर्य रखना जरूरी होता है, धैर्य रखना पड़ता है। उसके पेड़ को ही आने में कई महीने लग जाते हैं और आप 20 मिनट में आम आने की बात कर रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ ही महीने मेहनत करते हो और फिर सोचते हो कि उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है और उसे बंद कर देते हो। फिर उसी काम को या नए काम को नई जगह शुरू करते हो और वहाँ पर भी देखते हो मुनाफा नहीं हो रहा है तो उसे भी बंद कर देते हो। और यही चीज़ तुम कितने सालों से कर रहे हो। देखो, जिस तरह आम की गुठलियाँ तुरंत फल नहीं देती, ठीक उसी तरह कोई भी काम इतना जल्दी लाभ नहीं देता। लाभ के लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। हमें भी अपने अंदर सब्र रखकर अपने कामों को पूरे दिल से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और अपनी ज़िंदगी में धैर्य जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।